सिद्धं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोई शब्दशाही। तीन भुवन में वीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संभारी की। आज हम आपको करोड़पति बनने की विधि बता रहे हैं। हेल्थ इज द वेल्थ, सुना होगा आपने। स्वास्थ्य ही संपदा है। जिसके पास हेल्थ नहीं है उसके पास वेल्थ बहुत है, प्रॉपर्टी बहुत है, करोड़ों के मकान हैं, अरबों की फैक्ट्री है, हवाई जहाज है, सब है। कल्पना करो वो रोटी नहीं खा सकता। कल्पना करो उसे एक रोटी खाने से पहले एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। शुगर के बीमार वाले बिना गोली खाए और बिना इंजेक्शन लगाए रोटी नहीं खा सकते। डायबिटिक हो, हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर हो, ब्रेन हेडेक हो, झुक नहीं सकती हो, बैकबोन खराब हो गई हो, बैकबोन खराब हो गई है, झुक नहीं सकती, सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। लिफ्ट स्वस्थ आदमी के लिए तो आनंद देती है, लेकिन बीमार आदमी हमेशा सोचता है दो सीढ़ियां, जहां भी सीढ़ियां चढ़ना पड़ेंगी दो, झट दुखी हो जाएगा। रोगी जिसको हम कह रहे हैं अभी, हेल्थ की सबसे बड़ी वेल्थ है। हम आपको प्रॉमिस करते हैं आप करोड़पति हो जाएंगे। आपके पास एक पैसा नहीं होगा तो भी आप करोड़पति होंगे। उसका कारण है कि आजकल के जमाने में जो रोगों की चिकित्सा का पद्धति है वो पूरे जीवन का बजट 1 करोड़ रुपया है। आपको दांत में दर्द होगा, 1000-2000 रुपए तो आप एक्सरे कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए, फला टेस्ट कराइए, यूरिन टेस्ट कराइए, स्टूल टेस्ट कराइए। स्टूल समझते हो? नहीं समझते। स्टूल माने लेटरिन। यूरिन माने समझ गए? टेस्ट कराते रहिए। माने जब देखो जब एक ही काम, मैंने इनकी चिकित्सा इससे शुरू नहीं, इसके बिना शुरू नहीं होती। और इसके बाद फिर साइड इफेक्ट की दवाइयां खाओ, फिर उसका एक साइड इफेक्ट, फिर उसकी भी दवाइयां खाओ, फिर एक साइड इफेक्ट, फिर इसके बाद पेन किलर आ रहा है। पेन किलर के बाद आपका लीवर, किडनी, दोनों में से कोई खराब हो जाएगी पहले नंबर। इसके बाद आप किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, ढूंढते रहो 10-25 लाख का एक आधा आदमी जो पैसा लेकर आपको एक किडनी दे दे। आप जिंदगी भर हैरान रहिए। उसकी भी लाइफ, यदि 25 लाख देकर एक किडनी लगा भी लेंगे आप तो उसकी लाइफ मुझसे से 8 साल है। फिर लगवाओ आप एक नया आदमी। माने 1 करोड़ रुपए का पूरा बजट है। आप चाहें तो अपनी जिंदगी में आपको एक टैबलेट नहीं खाना पड़ेगी। हम इसका प्रॉमिस कर रहे हैं आपको। लेकिन हम आपको कुछ प्रिकॉशन बताएंगे। बड़े सिंपल प्रिकॉशन है, बहुत सिंपल प्रिकॉशन है। यूं समझ लीजिए हम आपको डॉक्टर तो बना ही नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपकी बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में सच्ची समझ पैदा करना चाहते हैं। क्या है ये सब चीज? आप पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं।
चीन की एक कहावत है, प्रश्न पूछने वाला तो मात्र 5 मिनट ही शर्मिंदा होता है। हो सकता है वो 5 मिनट के लिए बेवकूफ कहलाए, हंस पड़ेंगे लोग एकदम, लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछते हैं वो जीवन भर बेवकूफ रहते हैं। तब आपको 5 मिनट का बेवकूफ बनना है या जीवन भर का, आपको सोचना है। चीन में एक और सुंदर कहावत है, जो बेहतर प्रश्न करना जानते हैं वो अपना बेहतर जीवन जीते हैं, क्योंकि उन्हें बेहतर उत्तर मिला करते हैं। इसलिए आप प्रश्न हमेशा करिए, जिज्ञासा को कभी मत दबाइए, अच्छे से पूछ लीजिए। चलिए अपन आगे हेल्थ की बात शुरू करें, सीधे सीधे बिना भूमिका के। कोई टेंशन तो नहीं होगी? शुरुआत अर्ली मॉर्निंग से कर लेते हैं हम। जब आप जागते हैं, जितने बजे भी आप जाग जाते हैं, 5 बजे जाग जाते हैं, जितने बजे आप जागते हैं, सबसे पहला काम आप अपने बिस्तर अलग कर दीजिए और बैठ जाइए। बिस्तर पर बैठ जाइए, चटाई पर बैठ जाइए, जहां बैठ सकते हैं वहां बैठ जाइए। जैसे मैं बैठा हुआ दिखाई दे रहा हूं आपको, पद्मासन, आप पद्मासन बैठने की कोशिश कीजिए। अभी आप में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पद्मासन ना बैठ सके। हो सकता है किसी की चर्बी थोड़े परेशान करेगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट बढ़ाते चले जाइए। आज की तारीख में मैं किसी आसन से बैठ ही नहीं सकता हूं। मैं यदि बैठ सकता हूं कंटिन्यू तो केवल पद्मासन में बैठ सकता हूं। विश्व का पद्मासन सबसे सुंदर आसन है, सबसे सहज आसन है। सबसे स्वस्थ आदमी की पहचान है कि वह पद्मासन लगा ले। हमारे भगवान का पद्मासन, हमारे भगवान की पद्मासन मुद्रा विश्व की सबसे अच्छी मुद्रा मानी गई है। जिसमें रीढ़ की हड्डी सीधी है, बैकबोन सीधी है। जिसकी बैकबोन सीधी होगी उसका ब्रेन पर स्ट्रेन नहीं होगा। ब्रेन पर स्ट्रेन माने बोझ, दबाव, भारीपन नहीं होगा। आपका माइंड, ब्रेन शार्प होगा, मेमोरी पावर सुपर फास्ट होगी एकदम। एक ऐसे पढ़ने वाला बच्चा, ऐसे पढ़ने वाला व्यक्ति एक 10% मेमोरी पावर होती है इसके पास। 10% मेमोरी पावर होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। आपने देखा होगा, अभी आप पढ़ते हैं तो लापरवाही से पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्जाम आती है और जिसको रैंक बनानी है, वो चाहे गर्मी हो या ठंड हो, वो बिस्तर में रजाई के अंदर घुस के ऐसे नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। आप में से कोई नहीं पढ़ेगा, लेट करके नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसे मालूम है कल मेरा 7 बजे पेपर है। लेट करके नहीं पढ़ेगा, बैठ करके नहीं पढ़ेगा, इस तरह से रजाई ओढ़ करके, उल्टे लेट करके नहीं पड़ेगा। उसे मालूम है यदि एक नींद लग गई पूरी रात खराब हो जाएगी। 2 घंटे में जितना पढ़ा भी होगा आपने, वो 10 मिनट में साफ हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऐसे कभी पढ़ाई की हो इस तरह से जो मैं बता रहा हूं, इसको यदि हम कहेंगे डिपेंडेंट स्टडी। आपकी बॉडी का पोस्चर डिपेंडेंट है। ऐसे बच्चों ने जब पढ़ाई की होगी तो उन्हें मालूम होगा। यदि उन्होंने मैथ का पेपर दिया होगा तो याद आ रहा है, यार एक कल करके देखा था अपन ने, क्या किया था अपन ने, कल माइनस किया था कि प्लस किया था। ऐसे परेशान होता है पक्षी परीक्षा में। इंग्लिश का उसे पेज याद आ रहा है, कल हमने रटा है इसको। पैराग्राफ याद आ रहा है, तीसरी चौथी पंक्ति है, यहां तक याद आ रहा है, लेकिन लिखा क्या ये नहीं समझ में आ रहा है। ब्रेन की कॉपी नहीं दिखाई दे रही है आपको। इसका मेन कारण है आपका डिपेंडेंट पोस्चर ऑफ बॉडी। अपनी बॉडी को आप डिपेंडेंट नहीं बनाइए। अच्छे बैठिए, ऐसे नहीं बैठिए, ऐसे नहीं बैठा, अच्छे बैठा कोई बात नहीं, अभी तो बच्चे हो आप, समझ में आया सबको। मैंने अपनी बॉडी का पोस्चर कैसे सुधारा? मैं प्रवचन करने जाता था तो पद्मासन बैठ जाता था। अब पूरा दिमाग कहाँ चला गया प्रवचन करने में, तो यहाँ जाती नहीं था। तो शुरुआत में जब 1 घंटे बाद में उठता था तो पैर जाम हो जाते थे, निश्चित रूप से हो जाएंगे, तकलीफ होगी। लेकिन करते करते धीरे 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 वो पता ही नहीं लगा कब गायब हो गया वो दर्द।
वो शून्यता, वो पैरों का भारीपन, वो कब खत्म हुआ मालूम नहीं पड़ा। हम अब आराम से बैठा लो, आप कितने ही घंटे बैठा लो, आप हम ऐसे ही बैठेंगे। आपको यदि अपना ब्रेन मेमोरी साफ करनी है तो आप हमेशा इस पद्मासन मुद्रा में बैठिएगा। पढ़ने का पुस्तक की दूरी इतनी होनी चाहिए जितनी मेरी है, कम से कम 1.25 फुट 1.5 फुट से कम नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं उनकी आंखों का रेटिना खराब हो जाएगा, बहुत जल्दी ही आपकी आंखों में मोतियाबिंद आ सकता है, आपकी आंखें गर्म हो जाती होंगी। आप देख सकते हैं अपनी आंखों को, गर्म हो जाती है आपकी आंखों का गर्म होने का मतलब है कि आपकी आंखों पर चश्मा आ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा, आंखों के रेटिना खराब हो जाएगा, लेंस खराब हो जाएंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। और 40-45 की उम्र तक आते आते काले पानी की समस्या आ जाएगी, आपको कोई तकलीफ शुरू हो जाएगी। कई बच्चे हो सकता है आप में भी कोई ऐसे हों, कंटिन्यू पढ़ते तो आंखों में से पानी आने लगेगा, आंखों में जलन होने लगेगी, आंख खोलने में आपको ऐसे करना पड़ेगा पढ़ते समय, आंख खींच रहे हैं आप। उसका हम तरीका आपको पहले ही बता देते हैं, चूंकि आंख का नाम आ गया हम पहले ही आपको बता दे रहे। पुस्तक की दूरी रखिएगा एक निश्चित। यदि आपको निश्चित दूरी पर ठीक से दिखाई नहीं देता, आप लिख नहीं सकते हैं, तो आप डॉक्टर को चेकअप कराओ। यदि आपका कोई नंबर है तो नंबर सेट करा लो, नहीं कराना है आपको नंबर तो हम आपको बताते हैं। एक पानी का कप रखिएगा, जग रखिए, कुछ भी रखिएगा, उसमें इतनी मोटी पट्टी अपने आंखों की बना ली, एक कॉटन की पट्टी बना लीजिए, पानी में डालिए, इसे निचोड़िए और 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए अपनी कुर्सी के ऊपर पीछे इस तरह से कर लीजिए और ऐसा कीजिए। जब आप रात को लेट नाइट पढ़ते हैं, 12 बजे तक पढ़ते हैं, 1 बजे तक पढ़ते हैं, या कंप्यूटर देखते हैं, या आप टेलीविजन देख रहे हैं, हर हाल में 30 मिनट के बाद 1 मिनट का आंखों को रेस्ट दीजिए। हर 30 मिनट के बाद मैक्सिमम 1 घंटे के बाद आप अपनी आंखों को 2 मिनट का आराम दे देते हैं, तो आपकी आंखों में कोई बीमारी नहीं होगी जिंदगी में। मैंने आपको पहले ही बताया, जब आप आंखों से काम लेते हैं तो आंखें गर्म होती हैं, आप उसको देख सकते हैं, गर्मी देख सकते हैं आंखों की। यदि आप इसको बचा लेंगे तो जिंदगी भर के लिए आंखों की रक्षा होगी। आपको कभी कुछ नहीं करना, केवल ठंडे पानी की पट्टी। जब भी आप ओवर स्टैंड करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो कुछ भी करते हो, लिखाई करते हो, कंप्यूटर देखते हो, जॉब करने जाएं, आप कंप्यूटर जॉब करें, टेलीविजन ऑपरेट करें, कुछ भी करें, आप ऐसा करिए। यदि आप कभी भी मार्केट से आते हैं, धूप में से आते हैं, पॉल्यूशन में से आते हैं, सड़क पर बहुत पॉल्यूशन है, पेट्रोल का बहुत धुआं है, डीजल का बहुत धुआं है, तो आप इस मार्ग में अथवा कॉलेज पहुंचते ही यदि आपके पास पानी की व्यवस्था है कॉलेज में और इस मार्ग में है ही, सबसे पहले जाकर आप आंखों को धो लीजिए। आप देख लेना, आपको सारे रास्ते की थकान आंखों से सही हो जाएगी। आंखों में जो आप छींटे दे देंगी तो आपका काम पूरा हो जाएगा। मैंने रास्ते भर की जितना पॉल्यूशन आंखों में गया हुआ है वो पूरा का पूरा पानी के द्वारा आप निकाल देंगे। बस जिंदगी भर आपको इतना सही करना है, आपकी आंखें हमेशा स्वस्थ रहेंगी। इसके बावजूद यदि कोई बालक ऐसा है जिसकी आंखों पे पहले से ही नंबर है, चश्मा है, कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई भी तकलीफ है, जलन है, कोई तकलीफ है, तो आप कुछ दिन के लिए दालों को अवॉइड करिए, मैदा, मिर्ची, इसको थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर लीजिए और कोशिश ये कीजिए कि आप सलाद ज्यादा खाइए। आप अपनी पैसे की सलाद ला सकते हैं, बाजार से आप ले आइए। कुछ नहीं ला सकते, यदि मान के लिए कुछ भी नहीं ला सकते हैं आप, कौन लाए, तो आप एक नारियल खरीद लीजिए, एक कच्चा नारियल जो गरी वाला होता है, आप दिन भर में एक कच्चा नारियल खा जाइए, आपकी आंखों के लिए नंबर ठीक हो जाएगा। सौंफ रख लीजिए, सौंफ खा लीजिए, इलायची खा लीजिए, ठंडी प्रकृति की चीजें खाइए, दूध में इलायची डाल करके, सौंफ डाल करके, ये आपके लिए अमृत है। यदि आप दूध में सौंफ, इलायची, धना यदि डाल करके आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आप सब बच्चों के लिए इस उम्र में बिल्कुल अमृत है। किसी भी तरह की बॉडी में ब्लीडिंग हो, अंदर से बाहर से कहीं से भी, आप केवल धनिया और हल्दी का दूध पी लें,
आपके लिए पूरी दवाई है। बस अब आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने आपको आंखों के बारे में बताई थोड़ी सी बात। मैं शुरुआत कर रहा था कि जब सुबह जल्दी उठेंगे और एकदम पद्मासन बैठेंगे, उस समय आप नमोकार मंत्र पढ़िए 9 बार। पढ़ना आपको स्टाइल से है। देखिए, मैं एक बात कहूं आपको, आप जिन देव की नहीं मानेंगे तो रामदेव की शरण में जाना पड़ेगा। आपको आज नहीं जाएंगे तो कल जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही आपको। और लोग बड़ी फैन हैं, लोग बड़े उसके गौरव के साथ कहते हैं भैया रामदेव ने तो कमाल कर दिया। मैं कहता हूं आपने जिन देव का अतिशय छोड़कर रामदेव की महिमा कर रहे हो आप। अरे आपको तो इससे खुश होना चाहिए कि धन है हमारे जिनदेव और हमारा जीवन शासन जिसे रामदेव ने अपनाया। आपको पता है रामदेव ने जिनवाणी की स्टडी की है। कभी आपने उसको, यदि कभी जैन लोगों से मिलने जाते हैं, हमारे धवल जी छिंदवाड़ा से जब उससे मिलने गए तो उन्होंने ये कहा कि आप हमारे यहां, आपको हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ जो चरणानियों के ग्रंथ हैं वो सबसे बढ़िया MBBS के ग्रंथ हैं। वहां जितने प्रिकॉशन बताए गए हैं खान पान उठने बैठने संबंधी, वे बस बी लास्ट फाइनल है, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है आपको। ये कहा उन्होंने। रामदेव आलू नहीं खाता, आपने सुना होगा। रामदेव आलू खाने का विरोधी है। उसके 25-25 हजार लाख व्यक्ति जो उसके फॉलोअर्स हैं, वो सबको आलू छुड़ाता है, सबको। कोको कोला छुड़ाता है और पुड़िया छुड़ाता है। आपने सुना होगा, सब नहीं सुना होगा तो अब भविष्य में सुन लेंगे। स्वयं रात्रि भोजन नहीं करता, स्वयं आलू अभक्ष नहीं खाता। गीता, भागवत गीता, उसमें लिखा है जो व्यक्ति रात को पानी पीता है वो गाय का खून पीता है। जो व्यक्ति रात को एक कण अनाज भी खाता है तो मांस खाता है गाय का, ऐसा लिखा है। लेकिन इस समय अपन उसकी चर्चा करने जाएंगे तो बहुत समय हुआ। उसकी एक बात मुझे बताना है। आपने हिंदुओं में भोजन के प्रकार सुने होंगे, नहीं सुने हो तो पूछ लेना आप। राजसिक आहार, तामसिक आहार, सात्विक आहार। सुनिए आपने आहार के 3 भेद, राजसिक, तामसिक, सात्विक। मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। राजसिक आहार माने गरिष्ठ भोजन, राजा महाराजा चक्रवर्ती का भोजन बढ़िया गरिष्ठ भोजन, खीर, रबड़ी, हलवा, पूरी, लड्डू ये राष्ट्रिक आहार है। सात्विक आहार माने जैनियों का आहार, नॉर्मल दाल चावल रोटी सब्जी सलाद, जो हमारा नॉर्मल भोजन है, ये हमारा सात्विक आहार है। अब रह गया तामसिक। तामसिक का वर्णन सुनेंगे। तामसिक माने तमस में उत्पन्न होने वाली वस्तुएं। तमस माने पृथ्वी के अंदर अंधकार में, उसका नाम है तामसिक भोजन। पृथ्वी के अंदर जितनी सामग्री पैदा होती है, जिन्हें हम जमीकंद कहते हैं, वो सब तामसिक आहार में लिया गया है। लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, शकरकंद, चुकंदर, ये सब तामसिक आहार है। और रामदेव इन सब तामसिक आहार का, और भागवत गीता इस तामसिक आहार की विरोधी है। इस भोजन को करने से आप में तामसिकता बढ़ती है, पाशविकता बढ़ती है, मनोवृत्तियां खराब होती हैं, ऐसा वो कहते हैं। भाई इतने में मैंने आपको सब बात बता दी। मैंने आपको प्रसन्न तो इसलिए होना चाहिए कि उन्होंने भी आपको पढ़कर के सीखा है। उसके लेक्चर में भगवान महावीर स्वामी और उनके सिद्धांत जो चर्चाएं हैं उनकी चर्चा होती है। मैं एक बुक लेकर आया हूँ। ये केरल के मद्रास साइड दक्षिण भारत के एक राइटर हैं जिन्होंने प्राकृतिक स्वास्थ्य की पुस्तक लिखी है। प्राकृतिक स्वास्थ्य की, जैन नहीं है, ब्राह्मण है, लेकिन आपको जानकर अचरज होगा। एक व्यक्ति ने रात को पानी नहीं पिया, एक व्यक्ति ने कभी भी अभक्ष नहीं खाया। इस पुस्तक को आप देखेंगे, ऐसा लगेगा आपको देख करके कि मानो हमारे जैनियों को देख करके लिखा हो। एडोल्फ जस्ट एक राइटर है रिटर्न टू नेचर की, जो गांधी जी की फेवरेट बुकों में एक बुक है, रिटर्न टू नेचर। आज से करीब 200-250 बरस पहले का राइटर, कम से कम 150-200 साल पहले का राइटर है। एडोल्फ जस्ट इंग्लैंड का राइटर है। रिटर्न टू नेचर इसकी जो बुक आई है, आप यदि इसे पढ़ेंगे
तो आपको ऐसा लगेगा इसने मानो 30-40 पेज ऐसे लिखे हैं मानो हमारे दिगंबर मुहिराजों को देखकर लिखा हो। आपको आश्चर्य होगा। मेरे पास वो बुक और उसके नोट्स हैं, उसमें लिखा है आलू नहीं खाना चाहिए, पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए, फूल गोभी नहीं खाना चाहिए, बैंगन नहीं खाना चाहिए। उसमें लिखा है चॉकलेट नहीं लेना चाहिए, कॉफी नहीं लेना चाहिए, केक नहीं लेना चाहिए, ब्रेड नहीं खाना चाहिए। ये सब उसकी बुक में लिखा हुआ है। जब भी कभी आप चाहेंगे खनिया थाना में मेरे पास वो बुक है, मैं इस बार लेकर नहीं आया क्योंकि मेरे पास इतना स्टॉक हो जाता है साहित्य का कि वो मुझे तकलीफ देता थोड़ा सा, इसलिए मैं नहीं लाया। नहीं तो हर साल मैं हर जगह जाता हूँ तो लेके जाता हूँ। लेकिन अभी एक बुक लाया हूँ, ये मोटी वाली। आप इसे देखिए, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊं इसके लेसन। स्वस्थ होने के लिए क्या करना चाहिए आदमी को। सद्गुणों के आचरण द्वारा स्वास्थ्य वृद्धि, मैन हेडिंग है, मैन चैप्टर। सद्गुणों के आचरण द्वारा स्वास्थ्य वृद्धि 114 से लेकर 216, मैंने लगभग 100 पेज इसने लिखे इसके लिए, केवल इसके लिए। यदि हम अपनी भाषा में कहें थोड़े कर्णानियुक्त से, तो साता वेदनी। स्वास्थ्य वृद्धि माने क्या? साता वेदनी। देखिए कौन कौन से गुण। ईश्वर निष्ठा, पहला ही पॉइंट है ईश्वर निष्ठा। भगवान में आप विश्वास रखिए। मैंने इस राइटर से जब मिला तो उन्होंने एक बात कही, हमारी पहली और अंतिम पैथी है नामोपैथी। नामोपैथी माने भगवान का नाम लो। नामोपैथी माने भगवान का नाम लो। मैंने उस व्यक्ति को देखा, हमने यदि उनसे कहा ऑब्लिगेशन कहा कि आपकी वजह से हमें बहुत अच्छी शिक्षाएं मिली हैं, आपकी बातों से हमें बड़ा लाभ हुआ है, तो फौरन भगवान को याद करते थे। बोले इसमें हमारा कुछ नहीं है। यदि आपको कुछ लाभ हुआ है तो हम भगवान को धन्यवाद देते हैं कि आपकी बुद्धि ठीक हुई और आपने स्वास्थ्य लाभ लिया। मैंने उन्होंने कभी अपना कर्तव्य नहीं लिया उसमें, हमेशा ऑब्लिगेशन लेने से बचते रहे और हमेशा भगवान को याद करते थे। ईश्वर निष्ठा। इसके बाद आप चाहें तो पढ़ लीजिए बीतराग सर्वगीतंकर की स्तुति। तो सुधार पिया करें, चैप्टर का नाम है मनः तोष। सत्यनिष्ठा, झूठ कभी नहीं कहा करें। निर्भयता, निसंकित निर्भयता पहला अंग। अहिंसा, उदारता, धैर्य, संतुष्टि, प्रसन्नता, सहन शक्ति, विनम्रता, क्षमा, दया, सादगी और वाक नियंत्रण। वाक नियंत्रण, गाली देना तो बहुत दूर की बात, जोर से मत बोलो। यदि हम कभी उनसे जोर से प्रश्न पूछ लेते थे, कैसे कहते थे, धीरे बोलो। जैसे आपके इंस्ट्रूमेंट होते ना, इंस्ट्रूमेंट, यदि आप उसको तेज आवाज करेंगे तो उसकी ज्यादा एनर्जी खर्च होगी, उसके स्पीकर पर ज्यादा लोड पड़ेगा, उसकी जो चिप्स वगैरह एमसी वगैरह उस पर ज्यादा वजन आएगा। धीरे, मतलब आप जोर से भी बोलते हो तो आप अपने शरीर की बहुत एनर्जी वेस्ट करते हो। आप धीरे से बोलिए। आपने देखा होगा अंग्रेजों की एक विशेषता देखी होगी, यदि आपने कभी उनकी फिल्म देखी हो कोई छोटी मोटी, तो हमेशा धीरे बोलेंगे, उनका पूरा मुंह नहीं खुलेगा। और हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं, इधर आओ। मैंने हमारा पूरा मुंह खुलता है, उनका पूरा नहीं मुंह खुलता, उनका पूरा प्लीज कम हियर, यू हैव टू लिसन मी। बिल्कुल देखो, आप पूरा मुंह नहीं खुलेगा। इंग्लिश की ये विशेषता है तो हिंदी की भी विशेषता, लेकिन हमारी गंदी आदत है, हम पूरा मुंह खोलते हैं बिना बात। लेकिन पूरा मुंह खोलने का मतलब है आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आप भी धीरे बोलिए, धीरे बोलिए, कोई जरूरत नहीं है आपको ज्यादा बोलने की, जोर से बोलने की। इससे आपका सातावेदनी डेवलप होता है, पुण्य बढ़ता है, विशुद्धि बढ़ती है, आपके वाक नियंत्रण का असर आता है। इतने सारे चैप्टर इसमें ये दिए गए हैं। बाद में हम आपको स्वास्थ्य के लक्षण पढ़ के सुनाएंगे, लेकिन फिर वापस आ रहे अपन कहाँ, पद्मासन बैठ गए। सुबह सुबह उठकर पद्मासन बैठे, यहीं से अपन रामदेव पर चले गए थे। आप रामदेव की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से बैठ जाइए। उस समय नमोकार मंत्र आप मन में मत पढ़िए, आप उसका उच्चारण कीजिए। सुबह का एक समय ऐसा है जब आपको नमोकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रात भर की जितनी श्वासें, पॉल्यूशन, रजाई की अंदर की जो वायु अंदर चली गई होगी,
वो सारी फेफड़ों की सफाई करके बाहर कर देगी। ब्रेन बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा आपका। ऐसे बैठ जाइए आप। उच्चारण करने का मैं राष्ट्रीय स्वर, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय कह लो, कुछ भी कह लो, होना चाहिए, वह स्वर मैं आपको सुना रहा हूं। नमोकार मंत्र गाथा में लिखा गया है वो जिनवाणी की गादी पर पढ़ने के लिए है, अन्य समय के लिए है, लेकिन प्रातः काल पढ़ने का उसका इस तरह से है। मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं पूरा का पूरा, आप उसकी शुद्धता पर भी ध्यान देंगे थोड़ा सा। जब आप जल्दी बोलते हैं तो आपका नमोकार मंत्र शुद्ध नहीं होता। कहां शुद्ध नहीं होता मैं आपको बताऊंगा। नमो अरिहंताणम्। आपके इस नमोकार मंत्र में पूरे प्राणायाम हो जाएंगे, यहां से लेकर के यहां तक के पूरे प्राणायाम होंगे आपके। बस बोलना है ऐसे आप, विदाउट एनी हेजिटेशन, मैंने संकोच नहीं करिए, शर्म नहीं करिए, आप बोलिए। एक साथ बोलेंगे तो आपको और भी आनंद आएगा। बोलेंगे मेरे साथ? बिल्कुल अच्छे पद्मासन बैठने की कोशिश करिए, यदि बैठ सकते हैं आप लोग तो। हाथों की मुद्रा ऐसी नहीं करनी है, ध्यान रखना है, ऐसी होगी बिल्कुल सीधी। हाथों का आकार देखिए, झुकेंगे नहीं आप, रीढ़ की हड्डी नहीं झुकेगी आपकी, बिल्कुल ठीक ऐसे। मेरे साथ बोलेंगे। ये प्रातः काल की फर्स्ट स्टेप है जो आपको बता रहा हूं। नमो अरिहंताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो अज्झयाणम्। नमो सबसागुणम्। आपने महसूस किया होगा यहां तक? ये कुछ महसूस? ठीक, अब वापस आ जाइए। अभी चत्तारी मंगलम और बोलेंगे। चत्तारी मंगलम के मामले में मैं पहले ही कह रहा हूं, कम से कम 3-4 जगह ऐसी है जहां पर लगभग 99% लोग मिस्टेक करते हैं। क्योंकि आप पाठशाला पढ़ाने जाएंगे, बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो आपका उच्चारण प्रमाणिक होना चाहिए, आपका उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। आप इसलिए गौर से सुनेंगे। आप चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पण्णत्तुम धम्मम मंगलम। मैं गलत बोल गया। केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम। ध्यान से सुनना, केवली इसका शुद्ध उच्चारण है। यदि आप बोलते हैं केवली पण्णत्तो तो गलत बोलते हैं। केवली बोलने का मतलब है आप बा को पूरा नहीं बोल रहे हो, आधा कर रहे हो आप उसको। जैसे लब्धि, ऐसे केवली आप गलत बोल रहे हैं। फिर से सुनिए, साउंड पर ध्यान देना। केवली केवली पण्णत्तो 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 धम्मो मंगलम।
एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसमें लिखा है जिनका शुद्ध उच्चारण नहीं होता है उनको बीमारियां होती हैं। आयुर्वेद में लिखी है बात। हम अपने उच्चारण को एकदम शुद्ध करें। आगे चलती है। सत्तार लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोगोत्तमो। क्या बोला आपने? लोगोत्तमो। ये दूसरी गलती, लोगोत्तमा नहीं बोलना है, लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पब्बजामि। रुको, या तो आप पब्बजामी बोलते हैं या पब्बजामी बोलते हैं, दोनों ही गलत हैं। पब्बजामी बोलने में भी गलत है और पब्बजामी बोलने में भी गलत है। पब्बजामी उच्चारण, पब्ब पब्ब पब्बजामी, पब्बज 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 है। चलिए फिर से। चत्तारि शरणं पब्बजामि अरहन्ते शरणं पब्बजामि सिद्धे शरणं पब्बजामि साहु शरणं पब्बजामि केवली पंडितं धम्मं शरणं पब्बजामि। यदि आप इतना बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग, आपकी सारी नींद गायब हो जाएगी, पूरा शरीर फ्रेश हो जाएगा। इसको कहते हैं मंत्र स्नान। ये आपने मंत्र स्नान कर लिया। आप देखना कई बार आप सुबह उठ भी जाते हैं, लेकिन आप ऐसे ला यार मेरी किताब दे दे यार, पढ़ लेता हूं। आपने देखा होगा यदि आप इतनी देर मंत्रोच्चारण करते हैं, समय मुश्किल से कितना लगेगा? मुश्किल से 2-3 मिनट मुश्किल से। लेकिन इसके बाद आप पूरे फ्रेश हैं, आप तत्परता से पढ़ेंगे, आपका आधा घंटा खराब नहीं होगा। इसके बाद आप बिल्कुल फ्रेश हो जाना चाहते हैं, आंख धो लीजिए, सबसे पहले छींटे देकर के सिर धो लीजिए। अब आप पहुंच लीजिए, पढ़ने बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक की बात 9 और 9 का आप इतना करेंगे, इतना हो जाएगा। आगे चलें। आगे आप करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। आप में से लगभग 90% लोगों में बाल कमजोर है, लगभग कमजोर होंगे, और भी तमाम तकलीफें हैं जिसको मैं बारी बारी से बताऊंगा। आपके लिए इसमें मैं एक सलाह दे रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप। पुराने जमाने में लोग नहाने के लिए सरोवर में जाते थे। आप देखा होगा आपने, यदि कभी आप नदी गए हो नहाने के लिए, तो आधा घंटा से पहले आपका मन नहीं भरा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पानी तेल की तरह लगाया और चले आए, 2 मग्गे पानी डाले और आप चल दिए, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। आप उस समय कम से कम आधा पौन घंटा 1 घंटा उसमें स्नान करना चाहते हैं। दैट इज नेचुरल वॉथ, बिल्कुल नेचुरल है, सभी के लिए ऐसा मन करता है। छोटा सा बच्चा भी होता है ना, 6 महीने का, साल भर का, और जैसे पानी की तगारी भरी मिल जाए तो यदि वो मग्गा उठा सकता है तो वो मग्गे से डालते ही चला जाएगा। वो देखा होगा आपने। इसका मतलब है प्रकृति में आपको आधा घंटे से 1 घंटे का स्नान चाहिए, लेकिन मुझे मालूम है आपको नहीं मिलेगा। यदि हम देना भी चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको तरीका बता रहे हैं, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए। जैसे इंजन होता था ना पहले जमाने में गाड़ी का, आजकल उसमें पंखा लगा देते तो हमेशा ठंडा करता है उसको।
कूलिंग सिस्टम लगा रखा हुआ उसमें। पहले कूलिंग सिस्टम नहीं था तो आपने देखा होगा पुराने ट्रकों में, कारों में पानी भरना पड़ता था बार बार। मशीन गर्म हो जाती है तो उसे ठंडा करना पड़ता है। आपकी बॉडी भी एक मशीन है, इसको आप निरंतर काम में लेते हैं, तेजी से दौड़ते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बोलते हैं, इससे मशीन में हीट आती है। आपने एक नाम सुना होगा, रक्त दूषण, ब्लड खराब हो गया। आपके जितने चेहरे पर फुंसियां हैं, ये ब्लड खराब होने की देन है। आपकी पीठ पर यदि लाल लाल निशान लग रहे हैं, खुजली चल रही है, पैंट के अंदर यहां तकलीफ हो रही, खुजाल चल रही है, ये सब आपकी उसकी कमी है। यदि आप अंदर बनियान पहनते हैं, नीचे पाजामा पहनते हैं, सबसे अच्छा है कुर्ता पाजामा। यदि आपके पास एक जोड़ी ऐसा कुर्ता पजामा हो जिन्हें पहनकर आप नाइट में सोते हैं, तो आप सुबह उठिए, पढ़ने के बाद सीधे बाथरूम में जाइए और स्नान कर लीजिए, कपड़े पहने। 1 मिनट बाद पूरा कपड़े का पानी नीचे गिर जाएगा, पूरा पानी गिर जाएगा। 1 मिनट बाद आप आ जाइए अपने कमरे में। चाहे तो आप निचोड़ करके भी उसे पहन सकते हैं, यदि आपको एक आध बूंद पानी गिरने की समस्या लगे तो। इसके बाद आप चाहे तो ऊपर से एक चादर लपेट लीजिए, कोई सी भी चादर लपेट लीजिए। अब आप पढ़ाई कर लीजिए, कमरे में सफाई कर लीजिए, बिस्तर को अच्छे से उठा के रख दीजिए। ये सब व्यायाम बता रहा हूं आपको। एक बिस्तर उठाने का तरीका ऐसा है, एक तरीका ऐसा है, आपने बिस्तर लिया और उसको बाकायदा हर बार एक फोल्ड करने के बाद ऐसे आप देखिए, ये आपकी व्यायाम हो रही है। यदि आपने शर्ट कपड़े सुखाए हुए हैं तो चाय जैसे मत लेकर आइए, उनकी सल खराब हो जाए। अच्छे से उठाइए, फटकते जाइए, फोल्ड करते जाइए। आपकी व्यायाम की व्यायाम हुई और कपड़े में कोई सलवट नहीं आएगी। बाद में जब आप इन कपड़ों को निकालेंगे तो ऑटोमेटिक प्रेस मिलेगी इसमें आपको। मैं बिल्कुल चलती फिरती व्यायाम, मैं आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा व्यायाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन काम आप अच्छे से करिए। बिस्तर उठाइए, बढ़िया रखिए, बिस्तर में सलवटें नहीं हो, वैसी नहीं हो, एकदम साफ सफाई हो। यदि आपके बिस्तर की सलें और चादर रोज नहीं खोली जाती हो, उठाई नहीं जाती हो, तो मान करके चलिए कि इसके अंदर कम से कम 30% वायरस है। बीमारियों के कारण है, आपके बुखार के कारण है और तमाम बीमारियों के कारण है उसके अंदर। बिल्कुल एक बार बिस्तर को पूरा उठाइए, फटक दीजिए, चादर को उठाइए, फटक दीजिए, तकिया को उठाइए, फटक दीजिए, हवा लगने दीजिए, धूप लगने दीजिए, उसमें प्रकाश लगने दीजिए, ताकि वहां कोई वायरस न शेष रहे। बहुत सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। आगे चलिए, आप झाड़ू पोछा करिए, आलस मत करिए। झाड़ू पोछा में आपकी ऑटोमेटिक व्यायाम हो जाएगी, व्यायाम हो जाएगी। यदि हम अपने कपड़े धोते हैं, मैंने देखा है लगभग 90% लोग कपड़े धोते हैं, चड्डी धोई, टांग, अब उसमें पानी गिर रहा है। कपड़े धोए, कुछ भी धोए, लुंगी धोई, कोई भी चीज धोई, ना गिरता है। बिल्कुल नहीं, ये भी एक व्यायाम। देखिए, पूरा कस के पानी निकालिए आप, ये नसें खिंच रही हैं आपकी पूरी, यहां से लेकर यहां तक की ऑटोमेटिक व्यायाम। केवल 4 कपड़े 2 कपड़े निचोड़ लीजिए, ज्यादा नहीं निचोड़िए रोज। देखा, आपके हाथों में, पहले मर्द उसे कहते थे जिसके हाथों में भट्ट पड़ी हो। भट्ट समझते हैं? हाथ ऐसा हो कि एक खींच दे तो गिर पड़े कोई, अथवा कांग्रेस का निशान तो बन ही जाए। अब ऐसे कोमल हाथ अपने को अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। देख देख मेरे हाथ देख कितने लाल, इसमें क्या दम रखी है? समझ आया आपको? मेरा मतलब है कि आप अच्छे से मेहनत करिए, व्यायाम करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिक ही व्यायाम हो जाएगी। बहुत सिंपल, इससे ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आप पढ़ाई करिए। अब आ जाइए अपन जो आधा घंटे का वो अपने कपड़े बाद पहन रखे थे,
वो अपने आप आपको ठंड तो लगेगी नहीं, उसमें बिल्कुल नहीं लगेगी, चाहे ठंड हो या गर्मी हो, कोई सी दिन हो। केवल आपको ऊपर से चादर ओढ़नी है, हवा नहीं लगना चाहिए। पानी के ऊपर एक सबसे बड़ी ध्यान रखने लायक बात है कि हवा नहीं लगनी चाहिए। और यदि आपने यहाँ पर गीले कपड़े कभी भी पहने हुए हैं, कभी भी, तो आप अपने सिर पर फौरन तौलिया बांध लीजिए ठंडा गीला किया हुआ। क्यों? उसका कारण, यहाँ सबसे ज्यादा हीट सेंटर आपका राजधानी ये है, राजधानी है पूरे देश की है। कितनी हीट हो सकती है इसे आप अनुमान कर ही सकते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यदि आप कभी यहाँ गीले कपड़े पहने हुए हैं तो ये सारी हीट सिर पर चढ़ेगी, आपके ब्रेन को कमजोर करेगी, आपके बाल गिरने का मूल कारण है ये। आपके बाल गिरने का, सिर के कमजोर होने का ये मूल कारण है, आपकी आंखें गर्म होने का मूल कारण है। इतना पोर्शन कभी भी आपको गर्म नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको, इतना पोर्शन। कई बार आप देखते हैं आप बरसात में गीले हैं तो आप सिर तो सुखा लेते हो और यहाँ गीले ही पहने हुए हो। एक ठंड के दिनों में आप संगमरमर के फर्श पर चलते हो, यार आपके लगातार ठंडे हो रहे हैं और सिर आपका गर्म बना हुआ है, वो आपको पता भी नहीं है कि हमें सिर को ठंडा कर लेना चाहिए। यदि आप फिर समझ लीजिए, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो स्नान करते समय सबसे पहले पैरों में पानी डालती है, सबसे पहले पैर धोते हो। बिल्कुल गलत स्टाइल है आपकी, बिल्कुल गलत। आप लेटरिन जाएं उससे पहले एक मग्गा पानी सिर पर डाल लीजिए। क्यों? आपको पैर धोने पड़ेंगे, आंखों पर गर्मी चढ़ जाएगी, और फिर दूसरी गलती सुनिए, फिर वो सिर से कपकपी लगती है, घबराहट लगती है, डर लगता है नहाने में, तो अपन कैसे नहाते हैं? मैंने आपने सारी बॉडी की हीट को यहाँ चढ़ा दिया। आप देख लेना, आपको अनईजी फील होगा, अनईजी फील होगा। इतने इतने पोर्शन में आपको सिर भारी भारी लगेगा, आंखें गर्म हो जाएंगी। और बालों का तो मूल कारण है, बस एक ही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। आपके बालों के गिरने का एकमात्र रीजन, यदि इतने प्रिकॉशन बताएं आप, इतना कर लीजिए, आपके बाल कभी नहीं जाएंगे। इसके बावजूद भी किसी के अभी जा रहे हो, उनको कुछ नहीं करना है, केवल इतना ही करना है, टॉवल निचोड़ करके सुबह शाम सिर में बांधिए, बस। सिर को जितना ठंडा करेंगे आप, आपको पता है जब कभी यहाँ सूजन आती है, सूजन जैसे कीड़े ने काट खाया, तुम्हारा रक्त संचार बढ़ जाता है, तो आपने देखा होगा छेद खुल जाती है। अभी आपको छेद नहीं दिखाई देंगे कोशिकाओं के, लेकिन उस समय जब सूजन आ जाती है तब आपको बड़े बड़े छेद दिखते हैं। ऐसे ही जब आपके यहाँ गर्मी पहुंच जाती है तो ये पूरे छेद खुल जाते हैं, इसलिए बाल बड़े तेजी से गिरते हैं। आप फिर कह रहा हूं, पढ़ाई करते समय, कंप्यूटर देखते समय, टेलीविजन देखते समय, इतने पोर्शन का कभी भी आप ओवर स्ट्रेन काम करते हैं तो सिर पर ठंडे पानी का टॉवल आपको बांध लेना चाहिए। टॉवल बांधने का बहुत अच्छा तरीका, आप चाहें तो दो काम एक साथ हो सकते हैं। उस टॉवल को बांधने के लिए आंखों की पलकों तक लाइए, इस तरह से, तो आंखों की पलकें भी ठंडी रहेंगी और ये भी ठंडा रहेगा। इस तरह से आप करेंगे। ये हो गया हमारा बहुत बड़ा पोर्शन, निपट गया इतने में। ठीक है, आगे लें, बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? ठीक, अब आगे चलिए, आगे सेकंड पार्ट ये है कि आपके पेट कड़क है। पेट कड़क केवल इसीलिए है जो हमने अभी सुबह से व्यायाम बताई वो नहीं करते, इसलिए हमें लगता है यदि कोई कपड़े धोने वाली आ जाए तो बढ़िया आ जाए, कोई झाड़ू लगा जाए तो बहुत अच्छा है, कोई काम कर जाए तो बहुत अच्छा, अपना कुछ नहीं करना पड़े। लेकिन इतना सा काम यदि आप करते हैं चुस्ती फुर्ती से, जैसे मान चलिए आप चुस्ती से उतरते हैं, आपके पास सीढ़ियां हैं, आप चुस्ती से उतरिए, चुस्ती से चढ़िए, प्रमाद मत करिए। और यदि हो सके कभी कोई थोड़ा बहुत वजन ले जाना हो सेकंड स्टेयर पर, ऐसे ले जाइए, ऐसे, इतने में आपका पेट नरम हो जाएगा। लेकिन पेट नरम समझ लीजिए पहले पूरी बात, पैर गरम, पेट नरम, सिर को रखो ठंडा, इस पर भी डॉक्टर आए तो उसको मारो डंडा। क्या बोला हमने आपको? पैर गरम, पेट नरम,
अब उल्टा काम हो गया, सिर हो गया गर्म, पैर हो गए ठंडे और पेट हो गया नरम की बजाय कड़क। सुन लीजिए पूरा फार्मूला। अब ये जयपुर है और ये इंदौर है। एक ट्रेन सुबह 6 बजे यहां से छूटती है, शाम को 6 बजे यहां पहुंचती है। तो शाम को 6 बजे चलने वाली ट्रेन भी शाम को 6 बजे पहुंच जाएगी सर, कि सुबह पहुंचेगी? समझ गए कि नहीं? ऐसे ये है जयपुर। यहां से आप 2 टाइम भोजन करते हैं, लेकिन 24 घंटे में एक ही बार पेट साफ करने जाती है। कई ऐसे होंगे जो 2-2 दिन में एक बार जाएंगे, ठंडों में तो कौन जाएगा। समझ आया आपको? सुनो सुनो सुनो, स्वानुभूति चकाचते हैं मुझे मालूम है लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह से समझिए। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए और क्या करें। आपके कमरे में वॉमिटिंग पड़ी है, अब आप सोच रहे 2 दिन में निकाल देंगे। अरे उठाओ और फेंको जितनी देर ये पड़ा रहेगा, और इसे आप ढांकते रहेंगे राख से, कपड़े से और इत्र से समझ गए? अरे साहब अब तो बड़ी स्मेल आ रही है जोरदार। माने यदि आप ऐसा करते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस कमरे में कितने वायरस बढ़ते चले जा रहे हैं। जितनी दुर्गंध बढ़ रही है सब वायरस है। जिन्हें आप दुर्गंध कह रहे हो ये सब वायरस है, पूरा कमरा भरता चला जाएगा। आप कभी भी इस कमरे को, स्टमक को कभी भी, एक कहावत है भारत में, जाएं कि नहीं जाएं तो चले जाओ, खाएं कि नहीं खाएं मत खाओ। फिर से बोलूं, जाएंगे नहीं जाएंगे मतलब बड़े घर जाएंगे नहीं जाए, बिल्कुल चले जाओ, बिल्कुल चले जाओ। खाएं कि नहीं खाएं संशय मत खाओ, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। इस फार्मूले को ध्यान रखो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे आप। कभी आप ओवर रिटेन, ओवर स्ट्रेन कभी मत करिएगा। बस 2 टाइम खाते 2 टाइम चले जाइए, 1 टाइम खाते 1 टाइम चले, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कहोगे साहब फ्रीजर ही नहीं आता तो जबरदस्ती कैसे चले जाएं? इसके लिए 2 बातें कहता हूं आपको। नहीं आता हो तो भी चले जाओ आप तो टाइम पर गाड़ी पहुंचा दो इंदौर समझ आए? सुनो सुनो सुनो, आगे सुनो। देखो हम आपको इसलिए हंसा देते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, आप बोर ना हों। वापस धीरे धीरे आंतों की आदत पड़ जाएगी। आप में से कोई भी कमोड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करें, माने जो अपने पुराने स्टाइल में बैठने का वो वाला स्टाइल में बैठे। यदि कमोड पर भी बैठना पड़े तो उसी स्टाइल से बैठे जिस तरह से अपन ट्राई करके बैठते हैं इंडियन शैली में, उसी तरह से। इसका कारण एक व्यायाम है। आंतों पर, बड़ी आंत और छोटी आंतों पर जब अपन इस तरह से बैठते हैं तो इसका दबाव पड़ता है। एक व्यायाम एक प्रकार की, इसलिए आपको प्रेशर की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, आप फिर भी पेट ठीक नहीं रहता हो तो आप दाल, मैदा, बेसन, मिर्च, ये 4 चीजें खत्म रोक दीजिए आप। और उसी दिन सलाद तब तक खाते रहिए, पर्याप्त मात्रा में इतनी सलाद लेते रहिए, रोटी के साथ अथवा चावल के साथ। चावल आप खा सकते हैं सब्जी के साथ, सलाद खा सकते हैं आप, अरे आप तो खाइए जो सलाद आपको पसंद। सलाद का मतलब जैसे आजकल अमरूद के दिन है, आपको दिन भर में आधा किलो अमरूद ठाट से खाओ, कोई टेंशन नहीं, खाओ भरपेट खाओ, कोई टेंशन नहीं। सारी शरीर के तंत्र को सही कर देने के लिए अमरूद सबसे बढ़िया चीज है आज की तारीख में। दांतों के कैल्शियम से लेकर के आमाशय तक पूरा सबसे बढ़िया चीज है। खूब चबा चबा के खाइए, इसके बीज फेंकिए मत और बीज गुटकिए मत, चबाइए आप, इससे दांतों को व्यायाम मिल जाएगी। हमारी गारंटी है, आप यदि जब तक आप अमरूद चबाते रहेंगे आपके दांत नहीं गिरेंगे। दांत गिरेंगे तो नहीं, लेकिन घिसेंगे नहीं।
ऐसे लोग बताऊंगा आपको जिनके दांत घिस रहे हैं, जिनको जरा सी आइसक्रीम खाते थे लगती है, जिसको जरा सी नींबू खाते थे फिर शाम का भोजन नहीं कर पाते, जरा कुछ चीज खाते हैं और दांत में लगता है, इसका मतलब उनका कैल्शियम कम हो रहा है, उनका एनिमल चला गया है, उनके दांत घिस रहे हैं। आप केवल अच्छी चबा चबा कर खाइए, भोजन को भी जल्दी में मत खाइए। आप इसमें रिकॉर्ड मत बनाइए, देख 2 मिनट में आप भी खाया, 2 मिनट में हमने 2-4 रोटी और फटाफट चावल लिया और चलते बने 5 मिनट के अंदर। नहीं, यदि आपके पास समय नहीं है तो केवल आप 2 मिनट में 1 गिलास पानी पीजिए, बस इतनी भोजन बहुत है आपके लिए। और यदि आपके पास 15-20 मिनट है, आप आराम से चबा चबा करके रोटी खाइए, आपका पेट कभी कड़क नहीं होगा। बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद एक काम रह जाता है, यदि आप वो आधा घंटे वाला स्टाइल का स्नान कर लेते हैं, पौन घंटे वाला, तो फिर कोई कुछ कहना ही नहीं है आपको। यदि फिर भी आपको कोई तकलीफ आती है तो एक टॉवेल निचोड़ करके केवल पेट पर बांधिए और एक सिर पर। आपका पेट की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, पेट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आपने बहुत सारे विज्ञापन देखे होंगे, ऑपरेशन, एक भी ऑपरेशन जिंदगी में आपको नहीं कराना पड़ेगा। ये हमारी बात पूरी हो गई यहां तक। अब आ जाती बात थोड़ी सी, आप अपने शरीर को पहचानिए, आप अपने डॉक्टर खुद बनिए। थोड़ी सी पहचान आपको बता देती है। भोजन करते समय आपने देखा होगा, जब पहला ग्रास खाते हैं तो बहुत जल्दी पेट में चला जाता है, और 5वीं रोटी का ग्रास तो चबाते रहो, जा ही नहीं रहा। चावल खा रहे हैं तो भा नहीं रहा, तो जबरदस्ती खटाई, मिठाई, नमक, जा ही नहीं रहा। सच्ची बात यह है, ये नेचुरल सिग्नल है कि अब आप मत खाइए। लार की कमी, लार उतनी ही बनती है जितनी आपको पेट में पचाने के लिए भोजन की जरूरत है। फिर से सुन लीजिए, इधर देखो बेटी, खेलो नहीं। मुंह में लार उतनी ही बनती है जितनी उस दिन आपको भोजन की जरूरत है। लार एक सिग्नल है आपके लिए, आज आपका पेट कितना खाली है, कितना भोजन चाहिए, वो लार बता देता है आपको। लार का मतलब यह है, कभी कभी आपने देखा होगा बहुत जम के भूख लग रही है और रोटी सब्जी तक ढंग की नहीं मिल रही, तो भी आपको बड़ी अच्छी लग रही है और खा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत मीठा नमकीन सब कुछ रखा है, लेकिन मीठा देख के भी मन नहीं कर रहा, नमकीन देख के भी मन नहीं कर रहा, फिर जबरदस्ती मान नहीं रहे तो अपन जबरदस्ती खा रहे हैं। ये है लार सिस्टम। आप भोजन को जितना भी खाएं, थोड़ा खाएं, ज्यादा खाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप तब तक खाएं जब तक इजीली आप उसको खा सकते हैं और घुटक सकते हैं। बस आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज है, पेट कभी खराब नहीं होगा आपका। कई बार होता क्या है, सब्जी टेस्टी लगी तो अभी खींच खींच के खाए जा रहे, एक और लाए यार, जबरदस्ती खींच के खा रहे हैं। अब आप बाद में क्या होगा, पेट भारी भारी रहेगा, सोने में नींद नहीं आएगी, खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, धीरे धीरे वो गैसेस प्रॉब्लम बन जाएगी, एसिडिटी बन जाएगी, अब वो बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी आपकी। नहीं, आप अच्छा करिए, थोड़ा खाइए, अच्छे से खाइए, चबा के खाइए, बढ़िया। एक बात कहूं आपको, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मोटर बाइक कौन सी खरीदोगे आप, जिसका एवरेज कम हो या ज्यादा? ज्यादा वाली खरीदोगे। ये भी एक मोटरसाइकिल है। आज तो क्यों जबरदस्ती पेट्रोल डाले जा रहे हैं? जबरदस्ती भोजन क्यों डाले जा रहे हैं आप? जबरदस्ती। शरीर, मैं आपको कल बताऊंगा, आज का समय हो रहा है लगभग, मैं कल बताऊंगा आपको। शरीर विश्व की दी बेस्ट फैक्ट्री है मेडिकल साइंस की। मेडिकल स्टोर है, स्टोर भी नहीं कहूं, मेडिकल फैक्ट्री है। मेडिकल फैक्ट्री नहीं, मेडिसिन फैक्ट्री, दी बेस्ट। आपको पूरे शरीर का परिचय कराऊंगा कल, पूरे शरीर का। आप बिल्कुल उतना ही भोजन करिए जिसमें अपना काम चले, कम भोजन में काम चलता है, आप देख लेना। इसका मतलब ये नहीं कि आप भूखे मरें, इसका मतलब ये नहीं शरीर में आप बिल्कुल ही पेट्रोल नहीं डालें, घैंटे जा रहे हैं। जब आप आवश्यकता से कम भोजन करते हैं तो क्षय रोग होते हैं आपको। आपके शरीर में से कैल्शियम क्षय होने लगता है, बोन घिसने लगती है, खून कम होने लगता है, किडनी बेकार होने लगती है, ये क्षय रोग कहलाते हैं। यदि आप आवश्यकता से कम भोजन करेंगे तो क्षय रोग होंगे।
और आवश्यकता से अधिक भोजन करेंगे तो आपको हार्ट अटैक पर प्रेशर आएगा, हार्ट पर प्रेशर आएगा, किडनी पर प्रेशर आएगा, तब ऐसे प्रॉब्लम आएगी आपको। इसलिए आप शुगर की बीमारी आदि से बचना हो, संतुलित भोजन करिए, बस और कुछ नहीं करना है। एक अंतिम बात बताऊं आपको, सबसे महत्वपूर्ण बात है वो, सब लगभग सभी लोग वो गलती करते हैं और वो गलती हमको अपनी मम्मी से गिफ्ट में मिलती है। जैसे अधिक खाने वाली गलती भी मम्मी से गिफ्ट में मिलती है हमको। वो कहते हैं कुछ खाया ही नहीं और खा। यदि डॉक्टर ने कह भी दिया है कि कुछ मत खाना, तो भी मम्मी कहेगी कुछ नहीं, खिचड़ी तो खा ले, और एक रोटी में कुछ नहीं बिगड़ता, सब्जी में कुछ नहीं बिगड़ता, हमारे जमाने में तो सब खाते थे। एक गलत तरीका। लेकिन दूसरी गलती बता रहा हूं आपको, यदि आपको कभी सर्दी होती है, इस शरीर में वरदान है, नोज रनिंग, कोल्ड जिसको आप कहते हैं, कफ, सर्दी, नाक बहना, लेकिन ये बचपन से ही मम्मी को भी पसंद नहीं। इतना सा बच्चा हो, दिन भर नाक निकलती है तो मम्मी गुस्सा होती है कि ऐसा सूबला लगता है। बस यहीं से मम्मी बस वो गलती शुरू कर देती हो, एक लौंग का दूध दे दिया, सौंठ उबाल के दे दी, उगाली दे दी, काढ़ा दे दिया, बिल्कुल पलक झपकते ही साफ। पलक झपकते साफ नहीं हो गया, ऐसी बात हो गई कि आपने अपने घर की मोरियों को बाहर से टाइट करके बंद कर दिया। अब अंदर जब मलमूत्र रुकेगा तो क्या होगा? ऐसे ये सब बंद कर दिया आपने, अब अंदर रुकेगा उसका क्या होगा? मैं बिल्कुल आपको अपनी आप बीती सुना रहा हूं। दिसंबर का समय था, 23-24 तारीख को मेरे को बहुत जम के सर्दी हो रही थी, बिल्कुल। पिड़ावा से लोग मुझे लेने आए कि भैया वो आपको चलना है शिविर में। मैंने भाई मेरे तो इतनी भयंकर सर्दी हो रही, बोलना मुश्किल है मेरा। बोले आप चिंता नहीं करो, चुटकियों में आपका इलाज कर देंगे। बड़े बुजुर्ग थे, हमने कहा चलो भैया। गए, उन्होंने मुझे 12 लौंग घिस करके पीस कर दिए। एक गिलास दूध बनाया 250 ग्राम, और मैं 4 घूंट पीते पीते मेरी नाक सही, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने गजब पूरा पी लिया मैंने, बड़ा आराम मिल गया एकदम। 7 दिन तो गुजर गए, लेकिन घर आते थे सूखी खांसी हो गई। वो जितना कफ जम गया था वो पूरा पूरा फेफड़ों में। अब मुझे रात रात भर खा वो निकाल रहा, खींच खींच के वो निकल गया। पूरी आंतों में दर्द, इसमें फेफड़ों में, सोते नहीं बने, बैठे नहीं गए, सूखी खांसी हो गई। तब मेरे समझ में आई, उस दिन यदि नहीं रोका होता ना तो ये सूखी खांसी नहीं बदलती। आपको सूखी खांसी हो जाएगी, आप फौरन डॉक्टर के पास चले जाएंगे, एक दवाई और दे देगा, तो सूखी खांसी को भी ठीक कर देगा। ठीक कर देगा मतलब वो ऐसी दवाई देगा जिससे फेफड़े फैल जाएंगे, ताकि वो ऑक्सीजन लेना शुरू कर दे, तो खांसी बंद हो जाएगी। श्वास नली में सूजन का नाम है सूखी खांसी। श्वास नली खुलती नहीं है तो खींचना पड़ती है खांसी के द्वारा, रात को नींद नहीं आती, तकलीफ होती है। डॉक्टर एक ऐसी गोली दे देगा जिससे फेफड़े खुलने लगेंगे, श्वास नली खुलने लगेगी, आप सोचेंगे ठीक हो गई। सुनो, अब पीलिया हो जाएगा। 1 महीने बाद पीलिया हो गया। आपने सोचा फिर बीमारी, एक नई बीमारी हो गई। डॉक्टर ने अगली बार पीलिया की भी दवाई दे दी। 6 महीने बाद टीबी की बीमारी हो गई। आप सोच रहे होंगे ये रोग नए नए हैं, नए नए नहीं होते रोग कभी। जिंदगी में यदि आपने सर्दी को नहीं रोका, मेरी गारंटी है आपको कैंसर नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगी आपको। केवल एक छोटी सी बीमारी आप सह लो थोड़े से, 3 दिन, 3 दिन से 5 दिन बस। आप में ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, मुझे नहीं मालूम, साइनस प्रॉब्लम नाम सुना है? साइनस, ये सर्दी की देन है। साइनस जब निकलते नहीं है तो ये हड्डी बढ़ जाती है इधर, उससे बड़ी प्रॉब्लम आती है। साल साल भर जुकाम बना रहता है। फिर गोली खाई, 4 घंटा ठीक, 4 घंटे बाद जरा ठंडी हवा चली, जरा केला खाया, जरा नींबू पिया,
ये बीमारी दमा में कन्वर्ट हो गई। नाम सुना अस्थमा? दमा में कन्वर्ट हो गई। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, पंडित जी हमें साल भर जुकाम बना रहता है, जुकाम ठीक ही नहीं होता। होता इसलिए नहीं है कि आप यहाँ जुकाम हुआ, आप 3 दिन 5 दिन तक कुछ ना लेते, केवल ठंडा पानी पीते, अथवा नींबू पानी पी लेते, बस नींबू पानी पी लीजिए, आपका सारी सर्दी जुकाम निकल जाएगा। आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन की। आपको याद है, आपने एड्स के साइंस में पढ़ लिया होगा, व्हाइट सेल्स एंड रेड सेल्स। बढ़िया। आपको पता है आपकी बॉडी में 1 सेकंड के लिए भी विकार को जमने नहीं देते व्हाइट सेल्स। ये व्हाइट सेल्स 1 सेकंड भी, यदि आपने थोड़ा भी गलत खाया पिया तो वो गुडर गुडर होने लगा। ये व्हाइट सेल्स की लड़ाई है। उन्होंने कहा बिल्कुल गेट आउट, तुम कहां से आ रहे? व्हाइट सेल्स जमने नहीं देते और इतना रिसाव करते हैं, इतना रिसाव जिसका नाम आप कहते हैं दस्त, वे बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे ही फेफड़ों में जो व्हाइट सेल्स होते हैं, जरा भी गंदगी आती है पॉल्यूशन के द्वारा, गलत वायुमंडल में जाने के कारण, सर्दी में या गर्मी में जाने के कारण, गलत स्थानों पर आप गए और आपकी श्वसन क्रिया हुई तो सारा विकार जो फेफड़ों में जम गया था, ऑक्सीफिकेशन का काम करना पड़ता है उसको। श्वास प्यूरिफिकेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन को खून में मिलाता है, ऑक्सीजन को खींच करके खून में मिलाता है। इससे खून का शुद्धिकरण होता है। जब खून अशुद्ध हो जाता है तो व्हाइट सेल में लड़ाई शुरू हो जाती है, रेड सेल और व्हाइट सेल में। वो व्हाइट सेल पूरे घर में पोंछा लगाती है। अब वो निकालेंगे कहां से? तो ये स्थान है उसका, तो यहां से निकालना शुरू करते हैं। आप कहते कैसा गजब है ये, अभी तक कितने बढ़िया बैठे थे, अभी 5 मिनट 1 मिनट शांति नहीं मिल रही है, 1 मिनट शांति नहीं मिल रही। आप कब निकाल रहे हैं? थूक रहे हैं, फिर भी निकलता चला आ रहा है। इसका मतलब है दैट इज नेचुरल प्रोसेस। आप सफाई होने दीजिए। यदि आप किंचित रोकेंगे, सूखी खांसी बन जाएगी, सूखी खांसी पीलिया बन जाएगा, जॉइंटिस बिगड़ करके टेलीविजन नहीं, फेफड़ों की टीवी बन जाएगी। आपने देखा होगा आपकी मम्मी बरसात में नहाने नहीं जाने देती होगी। हे, पहली बरसात है, अभी बीमार हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रही मम्मी, पहली बरसात है बीमार होगा बच्चा। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहाने नहीं जाएं, आप नहाने जरूर जाओ। ध्यान से सुनना, जिनको सर्दी जुकाम नहीं होता उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। जिन्हें सर्दी होती है, जुकाम होता रहता है हर 6 महीने में, वे भाग्यशाली हैं, उन्हें कभी बड़ी बीमारी नहीं होगी। मैंने बता दिया व्हाइट सेल का प्रोग्राम। आगे सुनिए, आपने भी महसूस किया होगा, जैसे आप नहाने गए पहली बरसात में और भीग कर आ गए, आधा 1 घंटा नहा लिया, अब छींक आ रही है आपको। छींक आ रही है मैंने व्हाइट सेल्स ने निकाल के तैयार करें, फेंको। बिल्कुल कचरा बर्दाश्त नहीं है, ब्रेन से लेकर इधर तक छींक कर सब निकाल देगा वो। बहुत बढ़िया तरीका, कोई बुराई नहीं। सर्दी हो गई, निकल जाने तो कोई टेंशन नहीं। अब आपने क्या करा, सोने से पहले खूब सारी विक्स लगा दी, खुशबू भी आती है, मजा आता है। एक विक्स वेपोरा और चूस ली, ये तो जान की दुश्मन है। कभी नहीं, कभी भूल करके आप विक्स का इस्तेमाल नहीं करो। आप किसी भी चीज का इस्तेमाल मत करो, लेकिन नाक और जबान में अच्छी लगती हो तो लोगों को लगता है यार चलो 2 in 1 हो जाएगा, हम टेस्ट ले लेंगे और दवाई की दवाई नहीं, आप ये बिल्कुल अच्छी तरह समझ लीजिए। अब इतनी बातों का यदि आप पालन कर लेते हैं, सर्दी जुकाम के बारे में कोई गलतफहमी मत रखो कि ये बीमारी है। हम इसको कहते हैं बीमारी निकल रही है, बीमारी निकल रही है। आप बीमारी को निकल जाने दीजिए, इतने में आप बहुत हेल्दी रहेंगे। बहुत सारी बातें बता दी, मेरे ख्याल से एक बात और बता दूं आज, खास तौर से पिंपल्स, जिसने आपके चेहरे को मध्य प्रदेश की सड़कें बना दी।
अभी तक वर्ल्ड में ऐसी कोई दवाई नहीं है। आप एक भी गारंटेड दवाई नहीं मिलेगी मार्केट में आपको, एक भी गारंटेड खाने की न लगाने की कोई दवाई नहीं है। और हमारे बच्चे इससे परेशान है, बेफिजूल परेशान है। हमारा तो एक मित्र था और 20-22 साल की उम्र में उसके 50-50 रुपए की एक थे, हो गए मैंने एक फुंसी के दाग भी थे जोरदार मोटे मोटे, और उसकी कास्ट थी 50 रुपए कम से कम, और इतनी क्रीमें लगा चुका था बदल बदल के। मैं आपको बहुत सुंदर तरीका बताता हूँ, बहुत सुंदर सरल एकदम चीपेस्ट, आपको कुछ नहीं करना है। हमारे पुराने लोग भोजन करने के बाद हाथ ऐसे ऐसे करके ऐसे करके, कितना सरल तरीका देगा, कुछ नहीं करना है। आप अर्ली मॉर्निंग भी जो लोग ऐसे ऐसे करते हैं ऐसे कर सकते हैं, इसके सिवा आपको कुछ करना नहीं है। फिर भी आपको तकलीफ शुरू हो चुकी हो, जिनको देखो जिनको तकलीफ शुरू नहीं हुई वो तो इतने नहीं निपट जाएंगे, जिनकी नहीं शुरू हुई, जिनकी शुरू हो गई है वो थोड़ा सा और उपाय करें। नींबू यूज करती हैं, नींबू आखिरी में नींबू का छिलका ऐसे ऐसे कर लीजिए और लगा लीजिए, और 5 मिनट बाद जाके चेहरा धो लीजिए, बस काम खत्म। इतने के बाद भी जिनकी और बड़ी बीमारी है, पहले से बीमारी है, जो पहले से शिकार हैं, उनके लिए भी सुन लीजिए। उनको जब तक आपका ब्लड अंदर में साफ नहीं होगा तब तक ये साफ नहीं होगा। इसको हम कहते हैं ब्लड की गर्मी। खून आपका गर्म है। खून का गर्म का मतलब केवल इतना ही है कि खून में विकार जम गया है। आपको केवल इतना करना है, 4 चीजें वो छोड़ दीजिए, दाल, बेसन, मैदा, मिर्ची, 4 चीजें छोड़ दीजिए। सलाद खाइए, सब्जी खाइए, रोटी खाइए। ज्यादा से ज्यादा 80% 70% सलाद आप खाएंगे, थोड़े दिनों में आपका पेट 2 टाइम खाओ 2 टाइम जाओ वाले पे आ जाएगा। आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। और सुन लीजिए एक अंतिम, मोटा नैपकिन आपने देखे होंगे, नैपकिन मोटे मोटे आते हैं, ये अपन ने ले लिया। आपके पास एक बर्तन में गर्म पानी रखिए, एक में ठंडा। सबसे पहले आंखों को ठंडा करिए। हमने पहले ही आपको बताया था, यहां से यहां तक गर्मी नहीं जाना चाहिए, गर्मी नहीं जाना चाहिए। यहां ठंडा कर लीजिए आंखों को, छींटे देकर सिर को ठंडा कर लीजिए। अब गर्म पानी में एक नैपकिन डालिए और इस तरह 2 मिनट रखिए। दूसरा नैपकिन ठंडे पानी में डालिए, उसको 1 मिनट रखिए। 2 मिनट, 1 मिनट, ऐसे 3-3 बार करेंगे। हमारी गारंटी है, इसके करते ही आपको नई फुंसियां खत्म हो जाएंगी, स्टार्टिंग नहीं होगी, नई फुंसी शुरू नहीं होगी, नई पिंपल शुरू नहीं होंगे। पुराने जो पहले से आ गए हैं उन्हें आप फोड़िए मत। एक सबसे बड़ी गंदी आदत है बैठे बैठे, जी बहुत गंदी आदत है, और इसीलिए वो निशान लग गए आपके, वो सारे वो निशान इसलिए लग गए हैं केवल, और कुछ नहीं है। आपको केवल क्या करना है, समझ गए आप? 3-3, 6 मिनट और 3 मिनट, 9 मिनट और 1 मिनट प्रिपरेशन का, 10 मिनट के अंदर का प्रोग्राम है। बस आपके चेहरे पर इतना रक्त संचार हो जाएगा गर्म के कारण और ठंडे के कारण, और सारा विकार निकल जाएगा। जब तक आपके चेहरा बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाता है, आप यदि बहुत ज्यादा तकलीफ है तो दिन भर में 2 बार, सुबह शाम। प्रॉब्लम कम है तो दिन में 1 बार, और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है तो 7 दिन में 1 बार आप कर लीजिए। और फिर भी यदि बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है तो कुछ मत करिए, केवल धूप में से आए और चेहरा धो लीजिए, क्योंकि धूप ने गर्म कर दिया चेहरे को, ठंडे पानी से आपने धो लिया। जब कभी नींबू खाएं तो नींबू लगा लीजिए। ऐसे करना आपके हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके चेहरे पर कभी कोई खराबी नहीं आएगी, और इसकी कोई दवाई मार्केट में नहीं है। ये हमने आपको बहुत सारी बता दी है, समझ लीजिए। अब ये समझ लीजिए, इतने में आप करोड़पति हो जाएंगे। बस मरते समय तक बीमारियों के लिए 1 करोड़ रुपए नहीं कमाना पड़ेगा आपको। इतने में मैंने सब बता दिया आपको। लेकिन फिर भी सेकंड टर्म में जब हम बैठेंगे कल, तब आपको और कोई बीमारियों के बारे में पूछना हो, जिज्ञासा हो, तो स्लिप लेकर आए,
मैं खुद अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप पूछ लेंगे। आप चाहें तो मैं आपको एक फोन नंबर नोट करा दूं। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो जिंदगी में, कभी भी, तो आप इस फोन नंबर पर बात कर लेंगे। फोन नंबर नोट कर लेंगे। नेचुरोपैथिक सेंटर है, वैसे तो आपके पास ही है यहाँ नेचुरोपैथिक सेंटर जयपुर में, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, नई उम्र के बच्चे माने युवक हैं और बहुत सेवा भावी हैं, बहुत समय देते हैं वो इस सेवा करने के लिए निःशुल्क। तो आप कभी कोई तकलीफ हो, जैसे आपको बीमारी हो जाए, बुखार आ जाए, वॉमिटिंग हो जाए, अब आप सोच रहे हैं क्या लूं क्या नहीं लूं, क्या करूं नहीं करूं, तो आप इनसे सलाह ले लीजिए। लिख लीजिए नाम, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह। डॉक्टर राघवेंद्र सिंह। इनका फोन नंबर लिखिए 099 अगेन 99 माने फिर से 99 लिखिए, 4 बार 9 लिखेंगे। 09999 331120। अगेन लिसन, 09999331120। ओके, इसका एड्रेस भी आप लिख लीजिए। आपके पेरेंट्स को कोई भी तकलीफ हो किसी भी तरह की, आप वहां उन्हें भेज दीजिए। इन्होंने कैंसर ठीक किया है, कैंसर, किडनी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने बड़े बड़े रोग, शुगर की बीमारी, क्या कहलाता है, डायबिटीज, मात्र 8 से 15 दिन में ठीक हो जाती है। नोट कर लीजिए। ब्रजवांचल के पास कायाकल्प सेंटर का नाम है जहां पर वो इलाज होता है। कायाकल्प, मेरठ रोड गाजियाबाद यूपी। मेरठ रोड गाजियाबाद यूपी। 2 एड्रेस और भी हैं, फोन नंबर और भी हैं। मोहन गुप्ता, एक दिल्ली के हैं मोहन गुप्ता, कभी इनसे ही फोन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोहन गुप्ता दिल्ली। इनका फोन नंबर नोट करें 09810072039। once again टेली 09810072039। एक और नंबर इन्हीं का, डॉक्टर मोहन गुप्ता का, 01125260771। अगेन टेली कर लीजिए फिर से, 01125260771। जय श्री।